देखिए स्टूडेंट्स, तो कल हम लोगों ने सीखा था वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर क्या चीज होती है, वेक्टर के प्रकार हमने पढ़े। शून्य सदिश, इकाई सदिश क्या होता है, दो सदिशों को कैसे जोड़ते हैं, दो सदिशों को कैसे घटाते हैं, एक सदिश को किसी स्केलर नंबर से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, दो सदिशों का अदिश गुणा कैसे किया जाता है, दो सदिशों के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है। ये सारी बातें कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस की थी। अब आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर बताते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर अपन को एक चीज सीखनी है, वो है एक घात संचय। सबसे पहले तो हमें यहां पर जो सीखना है वो किसके बारे में सीखना है, एक घात संचय। एक घात संचय का मतलब होता है लीनियर कॉम्बिनेशन। एक घात संचय का मतलब क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन। इस लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब, एक घात संचय का मतलब क्या है। मान लीजिए हमने यहां पर लिखा कि यदि a1 कॉमा a2 कॉमा a3 कॉमा डॉट 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 कॉमा an एक ही समष्टि के सदस्य हैं, एक ही समष्टि के क्या हैं, सदस्य हैं, तो व्यंजक लैम्डा 1a1 प्लस लैम्डा 2a2 प्लस लैम्डा 3a3 प्लस डॉट 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 प्लस लैम्डा एन जो है वो अदिश एक घात संचय कहलाता है। इन सदिशों का एक घात संचय कहलाता है। ये बात समझ में आ रही है। मतलब हमारे पास कई सारे वेक्टर हैं, एक वेक्टर है हमारे पास a1 a2 a3 an, बहुत सारे वेक्टर हैं और सारे वेक्टर एक ही समष्टि के हैं। मतलब सब में जो कोऑर्डिनेट्स की संख्या है वो समान होनी चाहिए। हर वेक्टर के अंदर अवयवों की संख्या क्या है, समान है। तो एक वेक्टर को किसी संख्या से गुणा कर दिया स्केलर नंबर से। यहां जो लैम्डा 1 है, यहां लैम्डा 1 कॉमा लैम्डा 2 कॉमा लैम्डा 3 कॉमा डॉट 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 कॉमा लैम्डा एन अदिश राशियां हैं। ये कैसी राशियां हैं, अदिश राशियां। लैम्डा 1 कॉमा लैम्डा 2 कॉमा लैम्डा 3 कॉमा डॉट 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 कॉमा लैम्डा एन, ये हमारे पास स्केलर नंबर्स हैं, ये हमारे पास अदिश राशियां हैं। ठीक है। तो जब कई सारे सदिश हमारे पास में हैं एक ही समष्टि के, तो एक वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, दूसरे वेक्टर को किसी अन्य स्केलर से मल्टीप्लाई किया, तीसरे वेक्टर को किसी अन्य स्केलर से मल्टीप्लाई किया। मतलब जब कई सारे वेक्टरों को कुछ स्केलरों से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार का जो व्यंजक हमें प्राप्त होता है, वो व्यंजक, वह व्यंजक जो है वो क्या कहलाता है, एक घात संचय कहलाता है उन सदिशों का। कैसे कहलाता है, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, यहां से इसको अपन रफ करें, चीजों को समझें। मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कुछ वेक्टर्स हम लोगों ने ले लिए। अब एक घात संचय कुछ भी हो सकता है। हमने मान लो a1 बराबर, सपोज दैट a1 बराबर है आपके पास में a1 इक्वल टू आपको दे दिया 1 2 3, a2 बराबर दे दिया 2 4 6, a3 बराबर दे दिया 1 0 5, a4 इक्वल टू दे दिया 2 1 3। ये हमको चार वेक्टर दे दिए। a1 वेक्टर दे दिया, a2 वेक्टर दे दिया, a3 वेक्टर दे दिया, a4 वेक्टर दे दिया। ये वेक्टर है।
इनको अपन थोड़ा सा डार्क करके लिख सकते हैं। ये A1 वेक्टर, ये A2 वेक्टर, ये A3 वेक्टर, ये A4 वेक्टर। अब मान लो हम A1 को किसी संख्या से गुणा कर दें, A2 को किसी संख्या से गुणा कर दें, A3 को किसी संख्या से गुणा कर दें, A4 को किसी संख्या से गुणा कर दें और गुणा करके इनको क्या कर दें, जोड़ दें। तो जोड़ने पर जो व्यंजक आएगा, मान लो मैंने यहां पर A1 को 1 से गुणा कर दिया, प्लस A2 को 2 से गुणा कर दिया, प्लस A3 को 3 से गुणा कर दिया, प्लस A4 को 4 से गुणा कर दिया। किसी से भी गुणा कर सकते हैं। मतलब यहां पर लैम्डा 1 का मान कितना ले लिया मैंने, 1। लैम्डा 2 का मान कितना ले लिया, 2। लैम्डा 3 का मान कितना ले लिया, 3। लैम्डा 4 का मान कितना ले लिया, 4। मतलब A1 को किसी भी संख्या से गुणा करो, A2 को किसी भी संख्या से गुणा करो, A3 को किसी भी संख्या से गुणा करो, A4 को किसी भी संख्या से गुणा करो। संख्याओं से गुणा करके इनको मैं जोड़ता हूं। जोड़ने पर क्या आएगा जरा देखिए, 1 इंटू A1, A1 को 1 से गुणा करना है, तो A1 के अंदर जितने भी सदिश हैं, जितने भी अवयव हैं, वो सब 1 से गुणा हो जाएंगे। तो 1 इंटू A1 आ जाएगा 1, 2, 3 प्लस 2A2। 2A2 का मतलब क्या है, A2 के अंदर जितने भी अवयव हैं वो सब किससे गुणा हो जाएंगे, 2 से गुणा हो जाएंगे। तो A2 के अंदर जितने भी अवयव हैं सबको 2 से गुणा करो, 2 से गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब A3 को किससे गुणा करना है, 3 से। तो A3 के अंदर जितने भी अवयव हैं सबको 3 से गुणा कर दो। A3 के अंदर सभी अवयवों को 3 से गुणा करेंगे तो 3, 0, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और A4 को 4 से गुणा करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, 8, 4, 12। इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा। अब इन सबको हमें क्या करना है, जोड़ देना है। अब इन सबको जोड़ोगे कैसे साहब, इन दोनों को, इन सबको जोड़ने के लिए पहले अवयव आपस में जोड़ेंगे। मतलब 1 में जोड़ेगा 4, 4 में जोड़ेगा फिर 3, और 3 में जोड़ेगा फिर 8। तो 1 और 4 5, और 3 कितना हो गया, 8, और 8 कितना हो जाएगा, 16। सबसे पहले तो ये आ जाएगा, कॉमा। दूसरे में दूसरे अवयवों को आपस में जोड़ेंगे। यहां दूसरा अवयव 2, यहां 8, 10, यहां 0 तो 10, और 4 कितना हो गया, 14, कॉमा 3, 12, 3 और 12 15, और 15 30, और 12 42। तो ये जो मान आया है, ये जो व्यंजक हमारे पास आया है 1 इंटू A1 प्लस 2 इंटू A2 प्लस 3 इंटू A3 प्लस 4 इंटू A4, ये जो मान है, ये जो सदिश है, इसको इन सदिशों के एक घात संचय के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। हमसे कहा जाए इस सदिश को इन सदिशों के एक घात संचय के रूप में लिखो, लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखो, तो इसका मतलब है इस सदिश को इन सदिशों के योग के रूप में लिखना है। तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो सदिशों के एक घात संचय का क्या मतलब है, समझ में आया सभी लोगों को भाई? वेक्टर्स के एक घात संचय का क्या मतलब है, सभी को समझ में आया, यस और नो? बोलिए। हाँ भाई, खेमराज, विनोद, कोई दिक्कत? आ गया? चलिएगा। अमित भाई, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत? चलिएगा। आज नोट ही नहीं आएगा। राहुल, राहुल है? राहुल कहाँ गायब हो गया, सो के ही नहीं उठा अभी तक। चलिएगा। अब ये तो बात करी हमने एक घात संचय के बारे में। अब एक घात संचय के बाद में अपन आगे चलते हैं। अब जो अपन को बात समझाने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और ये जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये अपन जो दूसरी किताब पढ़ेंगे, जो पहला पेपर पढ़ेंगे, तो वहां पर भी अपन के बहुत ज्यादा काम आने वाली है, ठीक है ना? सबसे पहले एक तो हमको देखनी है लीनियरली डिपेंडेंट। एक तो हमें क्या बात देखनी है, लीनियरली डिपेंडेंट, रैखिक अस्वतंत्रता। लीनियरली डिपेंडेंट को क्या बोलेंगे, रैखिक आश्रितता। और एक हमारे पास चलेगा रैखिक स्वतंत्रता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये दो शब्द हैं, लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट।
जो लीनियरली डिपेंडेंट है इसको शॉर्ट में बोलेंगे हम एलडी, और इसको शॉर्ट में बोला जाएगा एलआई। ये दो शब्द हमारे पास चलेंगे, एलडी और एलआई। बार बार हम इन दो चीजों को काम में लेंगे, एलडी और एलआई, बार बार बोलेंगे एलडी है एलआई है, इस तरह से हम इन चीजों को बार बार बोलेंगे। एलडी का मतलब क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट, रैखिक आश्रितता। एलआई का मतलब क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट, रैखिक स्वतंत्रता। अब मतलब क्या है साहब इनका? मतलब क्या है? तो यहां पर अपन इनको बोलेंगे रैखिक आश्रितता या रैखिक स्वतंत्रता की बात समझें, लिखेंगे सदिश A1, A2, A3, डॉट 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 AN एलआई कहलाते हैं। एलआई कहलाते हैं यदि λ1 A1 प्लस λ2 A2 प्लस λ3 A3 प्लस डॉट 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 प्लस λAN बराबर 0 इम्प्लाइज λ1 बराबर 0 बराबर λ2 बराबर λ3 डॉट 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 बराबर λN बराबर λN। देखिए ये यूं कह रहा है कि हमारे पास कई सारे सदिश हैं, A1 है, A2 है, A3 है, AN है। इन सारे सदिशों को हम LI कब बोलेंगे? इन सारे सदिशों को एक घाततः स्वतंत्र कब बोलेंगे? ये बोल रहा है इनको स्वतंत्र तभी बोलेंगे जब λ1 A1 प्लस λ2 A2 प्लस λ3 A3 प्लस डॉट 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 प्लस λAN का मान अपन को 0 चाहिए। तो इस व्यंजक का मान 0 जो है वो केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब λ1 का मान भी 0 हो, λ2 का मान भी 0 हो, λ3 भी 0 हो, λN भी 0। मतलब ये λ1 λ2 λ3 λN जो है ये सबके सब क्या होने चाहिए? 0। अगर ये पूरा व्यंजक 0 के बराबर होने के लिए λ1 λ2 λ3 डॉट 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 λN सभी का 0 होना जरूरी है। तो इन सदिशों को, कौन से सदिशों को? A1 A2 A3 AN को हम LI बोलेंगे। और अगर मान लो इसके 0 होने के लिए ऐसा पॉसिबल है कि इन सब का 0 होना जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई एक सदिश अशून्य हो, तो इनको एक घातीय स्वतंत्र नहीं माना जाएगा। मतलब हम ये कह रहे हैं कि सदिश, इसको LD कब बोला जाएगा? कि सदिश A1, A2, A3, डॉट 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 AN LD कहलाते हैं यदि अदिश λ1 λ2 λ3 डॉट 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 λN ब्रैकेट में लिखेंगे इसके सभी शून्य नहीं। मतलब λ1 λ2 λ3 डॉट 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 λN ये इस प्रकार मौजूद होनी चाहिए कि सबका मान 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, जैसे 5 वेक्टर हैं तो 5 वैल्यू में से 4 वैल्यू 0 हो जाएं, लेकिन कम से कम एक वैल्यू तो ऐसी होनी चाहिए जो 0 नहीं है। सबके सब 0 नहीं होने चाहिए, सभी शून्य नहीं, ठीक है ना? इस प्रकार विद्यमान हो कि इस प्रकार विद्यमान हो कि λ1 A1 प्लस λ2 A2 प्लस λ3 A3 प्लस डॉट 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 प्लस λN AN बराबर 0। अगर मान लो λ1 A1 प्लस λ2 A2 प्लस λ3 A3 प्लस डॉट 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 प्लस λN AN का मान 0 होने के लिए λ1 λ2 λ3 λN सभी का 0 होना अगर जरूरी नहीं है, सभी का 0 होना अगर जरूरी नहीं है, तो इन वेक्टरों को बोला जाएगा LD। और इसका मान 0 होने के लिए अगर सबका मान 0 होना जरूरी है तो इनको बोला जाएगा LI। बात समझ में आई मेरी? कुछ बात भेजे में बैठी आप लोगों को, यस और नो?
सदिशों को एल डी कब बोला जाएगा, सदिशों को एल आई कब बोला जाएगा, बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के मैं आपको बताता हूं, यहां पर एग्जाम्पल से बात को अपन समझते हैं। ये तो अपन डेफिनेशन नोट कर लेंगे, इनके नोट्स बना लेना और ये डेफिनेशंस लिख लेना अच्छे से। ये डेफिनेशंस आपसे पूछी जाती हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर अपन लोग लेते हैं और एग्जाम्पल से चीजों को अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिएगा, हमको एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 3 है। उस एग्जाम्पल नंबर 3 को अपन समझते हैं। उसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि सदिश 3,1,5 और 1 to 1 एल आई है। ये दो सदिश अपन को दे रखे हैं। एक सदिश तो हमको ये दे दिया 315 और एक सदिश हमको दे दिया 1 to 1, और हमसे कहा गया है सिद्ध करो कि ये दोनों सदिश कैसे हैं, एल आई हैं। इन दोनों सदिशों को मुझे एल आई सिद्ध करना है। अब इन दोनों सदिशों को मैं एल आई कैसे सिद्ध करूंगा साहब? तो इन दोनों सदिशों को देखो, यहां पर एक सदिश तो मैं A1 मान लेता हूं। A1 बराबर क्या हो गया 315, A2 बराबर हो गया 1 to 1। अब इनके एल आई होने के लिए लैम्डा 1 A1 प्लस लैम्डा 2 A2 बराबर 0 होने के लिए लैम्डा 1 बराबर 0 बराबर लैम्डा 2 होना चाहिए। मतलब ये चीज अपन को सिद्ध करनी है। ये दोनों सदिश A1 और A2 जो हैं, ये एल आई कब माने जाएंगे? A1 और A2 एल आई तभी माने जाएंगे जब लैम्डा 1 A1 प्लस लैम्डा 2 A2 का मान 0 तभी हो सकता है जब लैम्डा 1 का मान भी 0 हो और लैम्डा 2 का मान भी 0 हो। कैसे पता लगेगा साहब? तो यहां पर हमने माना लैम्डा 1 लैम्डा 2 अदिश राशियां इस प्रकार है कि लैम्डा 1 A1 प्लस लैम्डा 2 A2 बराबर 0। हमने ये मान लिया कि लैम्डा 1 A1 प्लस लैम्डा 2 A2 बराबर 0। ये अदिश राशि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 तो अदिश राशि है और इस प्रकार है कि इसका मान 0 है। अब मुझे देखना है कि इसका मान 0 होने के लिए लैम्डा 1 का मान क्या होना चाहिए, लैम्डा 2 का मान क्या होना चाहिए, वो मेरे को देखना है। तो अब इसमें देखिए लैम्डा 1 A1 का मान अगर मैं निकालूंगा तो A1 वाले मान को मैं किससे गुणा करूंगा, लैम्डा 1 से। तो A1 वाले मान को लैम्डा 1 से गुणा करो, कितना आ जाएगा 3 लैम्डा 1 कॉमा लैम्डा 1 कॉमा 5 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 A2 अगर निकालना है तो A2 वाले मान को लैम्डा 2 से गुणा करो, लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा 2 कॉमा लैम्डा 2 और बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इन दोनों को मुझे जोड़ना है, दोनों को जोड़ेंगे, पहले में पहला जोड़ेगा 3 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 और लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा 2 कॉमा 5 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 बराबर 0। अब देखो ये जो वेक्टर है ये 0 के बराबर है और ये वेक्टर 0 के बराबर है। तो कोई भी वेक्टर 0 के बराबर कब होता है? किसी भी वेक्टर को शून्य सदिश कब कहते हैं? जब उस वेक्टर के सारे अवयव क्या हो जाएं, 0 हो जाएं। अगर किसी वेक्टर के किसी सदिश के सारे अवयव अगर 0 है तो उस वेक्टर को क्या बोला जाता है, शून्य सदिश कहा जाता है। तो ये हमारा शून्य सदिश कब होगा, जब ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो। तो लिख देंगे अतः क्या हो जाएगा, ये वाला मान 0, 3 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 बराबर 0 होना चाहिए, ये वाला मान भी 0 होना चाहिए, लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा 2 बराबर 0 और 5 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 बराबर 0। इनमें से कोई भी दो समीकरणों को हल करके, इन समीकरणों को हल करके अगर अपन लैम्डा 1 का मान निकालें, लैम्डा 2 का मान निकालें तो लैम्डा 1 का मान आपको 0 मिलेगा, लैम्डा 2 का मान आपको 0 मिलेगा।
लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का मान 0 0 के अलावा और भी कोई ऐसा मान नहीं है जिसके लिए ये भी 0 आ जाए, ये भी 0 आ जाए, ये भी 0 आ जाए। हमें लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के ऐसे मान चाहिए जिसके लिए 3 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 भी 0 आए, लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा 2 भी 0 आए और 5 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 भी 0 आए। सॉल्व कर लो आराम से। यहां से लैम्डा 1 का मान निकालो -2 लैम्डा 2, लैम्डा 1 का मान -2 लैम्डा 2 यहाँ पे लगा दो तो माइनस के 6 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2 माइनस के 5 लैम्डा 2 बराबर 0। तो लैम्डा 2 इक्वल टू कितना आएगा 0। लैम्डा 2 का मान 0 यहाँ लगाओगे तो लैम्डा 1 का मान भी 0 आ जाएगा और 0 0 इसमें लगा देखो तो इसको भी संतुष्ट करेगा। मतलब इन समीकरणों को हल करने पर, यहां लिख सकते हैं इन समीकरणों को हल करने पर लैम्डा 1 का मान भी 0 आएगा और लैम्डा 2 का मान भी 0 आएगा। मतलब लैम्डा 1 a1 प्लस लैम्डा 2 a2 का मान 0 तभी संभव है जब लैम्डा 1 का मान 0 हो, लैम्डा 2 का मान भी 0 हो। बात समझ में आ गई मेरी? लैम्डा 1 का मान भी 0 हो और लैम्डा 2 का मान भी 0 हो तभी ये संभव है। इसका मतलब दिए गए सदिश कैसे हैं? li हैं। तो नीचे लिख देंगे अतः दिए गए सदिश li हैं। जो वेक्टर हमको दे रखे हैं दोनों 3 1 5 और 1 2 1 दोनों के दोनों वेक्टर कैसे हैं? li है। बात समझ में आई सभी लोगों को? कैसे सवाल सॉल्व करना है हम लोगों को? क्वेश्चन समझ में आया सभी को? भाई दीपेंद्र आ गया? कोई तकलीफ? विनोद, अमित, फैजान, जितेंद्र, पुष्पेंद्र, राजीव, विष्णु, क्लियर है बेटा सभी को? बढ़िया, मजा आ रहा है आज है? आज ऑफलाइन जैसी लग रही है ना बिल्कुल। हाँ चलो जैसे भी तुम जैसे कहोगे वैसे ही कर लेंगे। तो हाँ समझ में, ये बात समझ में आ गई ना? अब ये बात समझ में आई है? ये बताओ पहले तो। चलिएगा एक और एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझाता हूं। एक और दूसरा अपन एग्जांपल लेते हैं जिसमें अपन को सिद्ध करना है कि वो दोनों वेक्टर एलडी है। एग्जांपल नंबर 4 है। एग्जांपल नंबर 4 हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है वो देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 हम लोगों से क्या चाहता है, यहां पर उस एग्जाम्पल नंबर 4 को हम लोग समझने की कोशिश करें। ये कह रहा है सिद्ध करो सिद्ध करो कि निम्न सदिश एलडी हैं। कौन कौन से सदिश हैं? एक सदिश आपको दे रखा है ए वेक्टर, ए वेक्टर बराबर आपको दे रखा है 2 3। एक सदिश आपको बी वेक्टर दे रखा है 1 1। एक सदिश आपको सी वेक्टर दे रखा है 4 और 5। अब मुझे इन सदिशों को क्या प्रूव करना है? एलडी प्रूव करना है। अब कोई भी ये सदिश जो है यहां पर लैम्डा ए, लैम्डा 1 ए प्लस लैम्डा 2 बी प्लस लैम्डा 3 सी बराबर 0 होने के लिए, बराबर 0 होने के लिए लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 सभी शून्य नहीं है। ये चीज मुझे प्रूव करनी है। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि लैम्डा 1 ए, मतलब इसको किसी संख्या लैम्डा 1 से गुणा करना है, इसको किसी संख्या लैम्डा 2 से गुणा करना है, इसको किसी संख्या लैम्डा 3 से गुणा करना है, तो लैम्डा 1 ए प्लस लैम्डा 2 बी प्लस लैम्डा 3 सी इसका मान 0 होना चाहिए। और इसका मान 0 होने के लिए लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 सभी का 0 होना जरूरी नहीं है। तीनों में से 2 0 हो सकते हैं, 1 0 हो सकते हैं, पर तीनों का 0 होना जरूरी नहीं है। अगर तीनों का 0 होना जरूरी हुआ तब तो ये क्या हो जाएंगे? एल और तीनों का अगर 0 होना जरूरी नहीं है तो ये क्या माने जाएंगे? एलडी माने जाएंगे। अब मैं देखता हूं कि इसका मान 0 होने के लिए हम यहां पर मान लिया कि माना लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 अदिश राशियां
इस प्रकार है कि यहां पर मैंने अब अदिश राशि मान ली लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, और अदिश राशि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 इस तरह से मान ली कि माना लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 अदिश राशियां इस प्रकार हैं कि लैम्डा 1 ए प्लस लैम्डा 2 बी प्लस लैम्डा 3 सी जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब लैम्डा 1 ए का मान कितना आएगा, जो ए वाली मैट्रिक्स है उसको किससे गुणा करना है, लैम्डा 1 से। इसको लैम्डा 1 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा 1 और 3 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 बी, तो बी को लैम्डा 2 से गुणा करो, लैम्डा 2 और प्लस यहां पर कितना हो जाएगा 4 लैम्डा 3 और 5 लैम्डा 3 बराबर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अब इन सबको जब जोड़ेंगे तो इन सबको जोड़ने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले अब जुड़ जाएंगे 2 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस 4 लैम्डा 3 और नीचे आ जाएगा 3 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस 5 लैम्डा 3 बराबर कितना आ जाएगा 0। अब ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स किसके बराबर है, 0 के बराबर। ये मैट्रिक्स 0 के बराबर है, इसका मतलब ये वाला अवयव भी 0 होना चाहिए और ये वाला अवयव भी 0 होना चाहिए। तो यहां पर लिख देंगे अतः क्या हो जाएगा 2 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस 4 लैम्डा 3 बराबर 0। ये वाला जो मान है ये वाला मान किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। और ये वाला जो मान है ये वाला मान भी 0 के बराबर होना चाहिए। मतलब 3 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस 5 लैम्डा 3 बराबर 0। ये वाला मान भी 0 के बराबर हो गया। अब ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। अब देखो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 अज्ञात राशि है 3 और समीकरण है 2, बराबर में 0 है। तो यहां पर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 के जो मान निकलेंगे वो निकलेंगे क्रेमर रूल से। क्रेमर रूल कैसे लगता है, मान लो लैम्डा 1 अपॉन बराबर लैम्डा 2 अपॉन बराबर लैम्डा 3 अपॉन। अब लैम्डा 1 अपॉन अगर मुझे लिखना है तो मैं लैम्डा 1 वालों को दुबा लूंगा, इनको मैंने दुबा लिया, इनका मल्टीप्लाई माइनस इनका मल्टीप्लाई। पहले यूं करेंगे, यहां लैम्डा 2 का गुणांक कितना है 1, यहां कितना है 5, तो 5 एकम 5 और माइनस कितना आएगा 4 एकम 4, 5 माइनस 4। लैम्डा 2 के बटे में लिखना है, लैम्डा 2 को दुबा लो, बीच वाले दुबा लेंगे तो 2 इंटू 5 कितना हो गया 10 माइनस 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12। तो ये आ जाएगा 10 माइनस 12। और लैम्डा 3 अपॉन करेंगे, इसको दुबा लेंगे तो 2 इंटू 1 2 और माइनस 3 इंटू 1 3, तो बटे में आ जाएगा 2 माइनस 3। अब एक बात का ध्यान रखना है, ये अपन ने करा, बीच वाले में आगे क्या लगेगा, माइनस लगेगा, बीच वाले में आगे अपने को माइनस लगाना है। तो ये कितना हो जाएगा लैम्डा 1 अपॉन 1 बराबर लैम्डा 2 अपॉन माइनस प्लस 2 हो जाएगा और बराबर लैम्डा 3 अपॉन माइनस 1। मतलब लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 के मान आप बहुत सारे ले सकते हैं, कितने भी मान अपन लैम्डा 1 मतलब इसका मान 0 होने के लिए लैम्डा 1 ए प्लस लैम्डा 2 बी प्लस लैम्डा 3 बराबर लैम्डा 3 सी बराबर 0 होने के लिए लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 के कई सारे मान संभव हैं, लेकिन वो सारे मान इस अनुपात में होने चाहिए 1 to -1। मतलब आप लैम्डा 1 बराबर 1 ले लो, लैम्डा 2 बराबर 2 ले लो और लैम्डा 3 बराबर -1 ले लो, ये वाला मान 0 आ जाएगा। या फिर आप क्या ले सकते हो 2 4 -2 ले सकते हो। मतलब ये वाले दोनों, इसका दुगना ये होना चाहिए और इसका विपरीत चिन्ह ये होना चाहिए। यहां 2 ले लिया, यहाँ 4 लेना पड़ेगा, यहाँ -2 लेना पड़ेगा। यहाँ पे 3 ले रहे हो, यहाँ 6 और -3, 3 6 -3 ले लो। 3 6 -3 लोगे तो भी क्या होगा, लैम्डा 1 ए प्लस लैम्डा 2 बी प्लस लैम्डा 3 सी का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर लैम्डा 1 ए प्लस लैम्डा 2 बी प्लस लैम्डा 3 सी बराबर 0 होने के लिए लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 सभी का 0 होना आवश्यक नहीं है। और सभी का 0 होना आवश्यक नहीं है, इसीलिए दिए गए सदिश कैसे हैं, एलडी हैं। इसीलिए हम दिए गए सदिशों को क्या बोलेंगे, एलडी बोलेंगे, कि दिए गए सदिश कैसे हैं, एलडी। बताइए बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? आ गई बात समझ में सभी को अच्छे से, यस और नो? एक बार हाथ खड़ा करके बता दें कितने लोगों को बात समझ में आ गई, यहां तक की बात कितने लोगों को समझ में आ गई है, जल्दी से रेज करके बता दें सभी लोग। वेरी गुड, अच्छे से सभी को बात क्लियर हो गई, बहुत अच्छी बात है। चलिएगा
अब अपन आगे की तरफ समझते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। एक बहुत ही प्यारा अपने पास में सवाल है, एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है वो मैं आपको बताता हूं। एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने आपको समझाया, एग्जाम्पल नंबर 4 मैंने आपको समझाया। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 1 हमसे कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि सदिशों का कोई समुच्चय सदिशों का कोई समुच्चय जिसमें शून्य सदिश हो, जिसमें शून्य सदिश हो आवश्यक रूप से एलडी होता है। ये हमारे पास में एक प्रश्न है। ये कह रहा है कि कई सारे सदिशों का समुच्चय हमारे पास, बहुत सारे सदिश हैं, लेकिन उन सदिशों में से कुछ सदिश जो है वो हमारे पास शून्य है। कुछ मतलब एक शून्य सदिश है या दो शून्य सदिश है, मतलब दिए गए सदिशों में शून्य सदिश विद्यमान है कोई ना कोई। अगर जितने भी सदिश आपको दे रखे हैं उनमें कोई ना कोई सदिश अगर शून्य सदिश है तो फिर ऐसी स्थिति में वो सारे सदिश निश्चित रूप से एलडी होंगे, एलआई नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, इसके लिए अपन बात को समझते हैं, ठीक है ना। किस तरह से चीजों को अपन को समझना है वो देखते हैं। हाँ भाई, देखिएगा कैसे इस प्रश्न को हम लोगों को करना है। तो हमने मान लिया कि माना A1, A2, A3, डॉट 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 AM एक ही समष्टि के सदिश हैं जिनमें AM बराबर 0 है। मतलब ये हमारे पास कुछ सदिश हैं A1, A2, A3 डॉट 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 AM, और इनमें एक सदिश का मान जो है वो शून्य है। कौन से सदिश का मान शून्य है? AM का। AM का जो मान है वो 0 के बराबर है। अब मुझे इनको क्या प्रूव करना है? मुझे इनको क्या प्रूव करना है भाई? एलडी। तो एलडी कैसे प्रूव करते हैं ये बताओ मुझे आप। एलडी प्रूव होने के लिए क्या, कैसे प्रूव होगा एलडी? एलडी कैसे प्रूव होता है, क्या समझाया था मैंने अभी आपको? एलडी प्रूव होने के लिए क्या है, मतलब लैम्डा 1 A1 प्लस लैम्डा 2 A2 प्लस लैम्डा 3 A3 प्लस डॉट 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 प्लस लैम्डा m AM का मान 0 होने के लिए, जो लैम्डा 1 है, लैम्डा 2 है, लैम्डा 3 है, लैम्डा m है, वो सबके सब क्या नहीं होने चाहिए? 0। उनमें से कोई ना कोई एक मान ऐसा होना चाहिए जो 0 नहीं है, तो ये एलडी प्रूव होंगे। यस और नो? तभी होंगे ना एलडी प्रूव, यस और नो बोलिएगा। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये चीज कैसे संभव है? तो इस चीज के लिए अपन यहां पर एक बात करते हैं। यहां पर देखो, ये जो AM है इसका मान 0 है, तो मैंने यहां पर क्या करा, यदि हम लैम्डा 1 का मान 0 ले लें, लैम्डा 2 का मान भी 0 ले लें, लैम्डा 3 का मान भी 0 ले लें, सबका मान 0 ले लें, लैम्डा m-1 तक, A1, A2, A3 डॉट 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 AM है, तो AM से पहले वाला अवयव क्या होगा? AM-1 होगा। AM से जो पहले वाला अवयव है वो AM-1 होगा कि नहीं होगा, बताओ यस और नो?
तो लैम्बडा 1 से लेकर के लैम्बडा m-1 तक तो मैंने सारे मान क्या ले लिए, 0 ले लिए। और जो लैम्बडा m है उसका मान मैंने 0 नहीं लिया, उसका मान मैंने 0 के अलावा कुछ और मान लिया। लैम्बडा m का मान मैंने ले लिया 1, कि मान लो लैम्बडा m का मान 1 है। अब लैम्बडा 1a1 प्लस लैम्बडा 2a2 प्लस लैम्बडा 3a3 प्लस डॉट 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 प्लस लैम्बडा m इसका अगर मान निकालेंगे तो लैम्बडा 1 का मान 0 लगा देंगे, 0 इंटू a1, ये हो जाएगा 0 इंटू a2 प्लस 0 इंटू a3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और am का मान लगेगा 1 इंटू am। अब ये वाला मान जो है ये 0 आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ आप। ये जो वैल्यू है ये 0 आएगी कि नहीं आएगी, बताओ, यस और नो। क्यों नहीं आएगी 0? 0 आएगी भाई। क्यों? क्योंकि am से पहले जो मान है am-1, उन सबके आगे तो क्या लिखा हुआ है, 0। तो इन सबको तो यहां से यहां तक के जो मान है इनको तो जैसे ही 0 से गुणा करोगे सब क्या हो जाएंगे, 0। और am तो क्या है, 0 है। यहां पर लैम्बडा m का मान 1 है, लेकिन am का जो मान है वो 0 है ना। am जो है वो शून्य सदिश है, और शून्य सदिश को किसी भी अदिश राशि से गुणा करोगे तो शून्य सदिश ही तो आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां पर ये अपने आप में 0 है, और इन सबका जोड़ 0, इन सब का मान 0 आ रहा है, तो 0 को आप 0 में जोड़ोगे तो 0 ही तो आएगा कि नहीं आएगा। मतलब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपके पास किसके बराबर आनी है, 0 के बराबर आनी है। मतलब यहां पर ये जो मान है यहां 0 आ रहा है। अतः यहां हम देख सकते हैं कि लैम्बडा 1a1 प्लस लैम्बडा 2a2 प्लस डॉट 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 प्लस लैम्बडा m बराबर 0 होने के लिए लैम्बडा 1 कॉमा लैम्बडा 2 कॉमा डॉट 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 कॉमा लैम्बडा m सभी शून्य होना आवश्यक नहीं है। मतलब इस तरह से अगर मान लो दिए गए सदिशों में कोई भी एक सदिश अगर शून्य सदिश है तो ये बात मुझे समझ में आ रही है कि लैम्बडा 1a1 प्लस लैम्बडा 2a2 प्लस डॉट 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 प्लस लैम्बडा m का मान 0 होने के लिए लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा m सभी का 0 होना आवश्यक नहीं है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, बताओ। आ गई। अतः दिए गए सदिश कैसे होंगे, एलडी है। अतः दिए गए सदिश एलडी है। बात समझ में आ गई सभी को। इसलिए मतलब दिए गए सदिशों में कोई भी सदिश अगर शून्य सदिश है तो निश्चित रूप से वो सदिश कैसे होंगे, एलडी होंगे। ये बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए भाई। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बता दो। तो यहां तक कोई तकलीफ किसी को, किसी तरह की कोई परेशानी हो यहां तक तो बताइए भाई। ठीक है, तो मैंने आज आपको एलडी सदिश, एक घात सदिशों के एक घात संचय के बारे में समझाया। सदिश एलआई कैसे कैसे होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे होते हैं, रैखिक स्वतंत्र कैसे होते हैं, सदिश एलडी कैसे होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट रैखिक आश्रित कैसे होते हैं, कैसे उनको सिद्ध किया जाता है, कैसे उनका पता किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में आज मैंने आपको समझाया। तो आज के लिए अपन लोग इतना ही रखेंगे, आगे की बातें हम लोग कल की क्लास में करते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।